नमस्कार दोस्तों, डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक इन रियल एस्टेट। क्या मिस्टेक कमिट हो रही है? बहुत जगह कमिट हो रही है, ये बताऊंगा। दो मोटी मोटी रहेंगी। पहली मिस्टेक, एंड ये बताना कि कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आप में से बोलो हाँ गुरुजी ये तो मेरे घर में यही हुआ है, या ये हो रहा है, या ये होने वाला है। होने वाला है तो रोक दो, हो चुका है तो कोई बात नहीं, आगे ज़्यादा ना हो। ये क्या चीज़ है? दो मिस्टेक्स बताऊंगा। पहली चीज़, छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, भाई साहब हरियाणा की भाषा में कहते हैं कोठी गैड रहे हैं, कोठी गाड़ रहे हैं, भाई साहब के कोठी गाड़ी है, ऐसे करके बोलते हैं कुछ, ठीक है। रोहतक में, जींद में कोठी गाड़ दीजिए 14 मरले में। ये क्या गलती क्या है, यही बता रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो अलग अलग जगह से रिटायर होते हैं पिताजी, एंड अपने शहर में जाके रहते हैं, छोटे शहर में। अगर आपका शहर इंडिया के टॉप 30 शहरों में नहीं है तो छोटा शहर ही है, ये याद रखना। मतलब नहीं तो कई लोग अपने को बड़ा बल बोल लेते हैं, पर 30 टॉप में नहीं है आपका तो छोटा शहर है। कोई छोटे शहर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खाना है, अच्छी हवा भी हो सकती है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में तो पराली जल है, जब गुड़गांव में मौसम ख़राब होता है तो वहाँ ज़्यादा इक्वे ख़राब होता है। पर फिर भी मान लिया, सब कुछ ग्रांट कर दिया, सुख है, चाहे रिश्तेदारी है, मज़ा ही मज़ा है, सब कुछ, सारी चीज़ें आपकी मान लिया। पर गलती क्या है? ओवर लीवरेज हो रहे हैं। अपना दिखाने के चक्कर में सब कुछ लगा देते हैं, और गलती ज़्यादा, नॉट ओनली ज़्यादा करते हैं, उसमें गलती में, डिज़ाइन में गलती करते हैं। रोहतक में, मैं रोहतक का शहर है, जैसे रोहतक का तो मैंने देखा ही, और ये हिसार, जींद या आपका किसी भी छोटे शहर में गलती हो रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा बना दिया, ज़रूरत नहीं थी, और सारा जीना सीढ़ी अंदर से निकाल दी। पुरानी पिक्चरों में पैदा हुए थे ना देख के कि आलीशान घर वो होता है जो सीढ़ी अंदर तो जाओ है, जो वो फाइनली वो लुढ़कती है ना, एक आहा माता जी गिर गई, ऐसे करके वो सीन्स देखे ना अपने वाले। वो ऐसी सीढ़ियाँ निकाल देते हैं, और प्रैक्टिकलिटी है नहीं, वास्तु के हिसाब से वैसे बहुत ही ख़राब है। ब्रह्मस्थान में या कहीं पे, वैसे मैं वास्तु की क्लास नहीं लूँगा, लेकिन वो सीढ़ी निकालने से फिर आप अलग से किराए पे नहीं चढ़ा सकते। भाई हम नहीं, किराए के हिसाब से एटीट्यूड है। हरियाणा वालों में तो और ज़्यादा रहता है, पर बाकी शहरों में भी किराए के लिए नहीं। आपको अपनी लाइफ स्टेज का नहीं पता। आपने सोच लिया छोरा है आपका, दो छोरे हैं, छोरा है, छोरी है, दो छोरी, जो भी कॉम्बो है, आएंगे रहेंगे, ऐसे वो नहीं रहते। झाड़ू पोछा लगाना मुश्किल हो जाए, और ऊपर सारे डेढ़ एक अजीब अजीब सी मंजिल, अजीब अजीब से डिज़ाइन बना के बैठे हुए हैं, और सारा पैसा उसमें लगा दिया। और ये पहली गलती थी, और इसी से लिंक्ड दूसरी गलती है कि अपना लगा दिया सो लगा दिया, बाड़क का भी ला दिया। छोरा है, नौकरी नहीं लगा, बेटा पापा बना रहे हैं छोटे शहर में। अरे जींद वालों, हिसार वालों, रोहतक वालों, और ये प्रिय शहर हैं थोड़े बीच के 2-3, बाकी भी अपने दूसरे जो भी स्टेटों में आप रहते हो लगा लो, शहर के नाम अपने लगा लो जहाँ पे भी आप रहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको फ्लोर ऊपर बना दिया, दुखी होके, उसकी साफ सफाई नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती, बच्चा नहीं रहता, किराए पे चढ़ाओगे, सीढ़ियां नीचे से निकली तो वो भी नहीं है, ठीक है। और फिर सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं, बुढ़ापा आता है तो आपने कोई तो चाहिए कुछ, दिल में कुछ हो गया तो ऊपर फोन करते किसी ने, पड़ोसी अपने घर का किराएदार आता है ना, 4 दिन घर छोड़ के जाना है, लेकिन जा नहीं सकते कहीं क्योंकि किराएदार रख नहीं सकते, क्योंकि सीढ़ी अंदर से निकाल दी। मैं इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूं या नहीं, तो पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये कौन बताएगा कि जब आप 50-55 साल की उम्र में भव्य घर बना रहे हैं तो आपने किसी दिन 65, 70, 75, 80 का भी होना है, और एक दिन फॉर्चुनेटली अमृत पी के कोई नहीं आया है। जाना सबने ऊपर है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैदा हो गया जाएगा नहीं। डिवाइन लोग भी आजकल डिवाइन नहीं रहे, उनने भी बोला नहीं डिवाइन नहीं है, ठीक है। अब वो पॉलिटिकल हो जाता है, उसका अलग चैनल है, ठीक है। कई बार कहता है बैक टू बैक आपने शूटिंग कर ली होती है तो आप उस जोन में रहते, पर ये चैनल अलग है। भाई साहब एक दिन पिताजी चले गए बुढ़ापे में, 85 साल के, मम्मी जी अभी 6 साल छुट्टी हैं, पुराने ज़माने वाली 6-7-8 साल छुट्टी होती थी, और लेडीज़ वैसे भी 6-7-8 साल ज़्यादा जीती हैं, तो मम्मी जी ने अब 14 साल खा रहेंगी इतने भव्य घर में जहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, और वो झाड़ू पोछा कौन कर लेगा, क्योंकि मेडों के पैसे कौन दे देगा? फिनेंशियल हालात का पता नहीं ना,
तो अपना थोड़ा सा देख के कर लो। 1.5 रुपए के, 2 लाख रुपए के भाई साहब वो दरवाजे बना रहे हैं। स्मृति ईरानी जी नहीं खोलती वो अपना कौन सा, क्योंकि सास भी बहू का वो पहला सीन होता है, ऐसे वाला दरवाजा खुलता है महंगा, ओ नक्काशी हो रखी भाई साहब, देखो 2 लाख का दरवाजा भाई साहब। भाई साहब फिर दरवाजा जब बेचोगे, घर बेचना पड़ गया तो 2 लाख की कीमत नहीं लगती दरवाजे की, वो प्लाट की लगा है। और ऐसे ऐसे एंडे बेंडे टेंडे बोलूँगा मैं, मकान बना रखे हैं जो उनकी प्लॉट की वैल्यू ही लगेगी, और आपने उसमें अपनी जान में पूरी कलाकारी कर दी। आपने घर ऐसा बनाया कि आपने सोचा शाहजहां का जैसे याद रखा जाता है ना, कुछ और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं जैसे पुराने राजा शहंशाह बनाया करते, आपका भी ऐसे ही रहेगा। उसमें कुछ नहीं है, ये बताना चाहता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हो रही है, अगली जनरेशन के पैसे भी ऐसी जगह लगा देना, बच्चे ने आके उस छोटे शहर में रहना नहीं, ना उसके बच्चा ने रहना, और वो आगे अपना कुछ एसेट खरीद सकता था, पर उसने भी लोन लान ले लिया। उसने ब्याह शादी आदमी 4-5-6 साल की नौकरी के बाद करता है, वो सब उसने चुन पुन के डलवा दिया। और घर बनाने में क्या होता है, लोग जब घर बना रहे होते हैं सोचते हैं इसका ब्याह करेंगे ना तो यूं दिखाएंगे, और फिर ऊपर वाले फ्लोर पे वहाँ गेस्ट रहेंगे और फिर ब्याह होगा। वो अरे ब्याह ये जस्ट 4 घंटे का, फिर कितने भी बैंक्वेट हॉल लेके कितने भी फोटो खिंचा लो। ब्याह जिनके बैंक्वेट हॉल में हुए हैं कितने और हुए हैं वो भी बढ़िया चले हैं, ठीक है। कोठी की भव्यता जो है एज लॉस्ट इट्स मीनिंग इन स्मॉल टाउन। आप छोटे शहर के हो तो आपको बिग टेबल पे कितना है तू जी, अब तू आप बोलोगे यार तुम छोटे शहर वालों को नीचे दिखा रहे हो, क्लासेस स्टोरी नहीं, मैं गुरुजी हूँ जी, मैं कह रहा हूँ जींद में रहो, मैं कह रहा हूँ अपने चाहे गामा में रह लो, लाखन माजरे में रह लो, कितने भी रह लो, बढ़िया है सब, बहुत बढ़िया है, हवा पानी सब बहुत बढ़िया है, लेकिन डू नॉट पुट लॉट ऑफ मनी देयर। सांपड़े में रह रहे हैं, सांपला भी वो मैं बड़े बड़े गांव तहसील लेवल पे आ गया नाम लेने के लिए जो इस एरिया में रहते हैं। बनाओ, बढ़िया रहो, बढ़िया खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां मोटा पैसा मत डलवाओ अपनी अगली जनरेशन का। पैसा बचा लो, वो पैसे से हवा में टंगने वाला कहीं 1 BHK 2 BHK मिल जाएगा, वो रेंट बढ़िया दे देगा। EWS के जो हो ना, एक कमरे 212 स्क्वायर फीट के जो सोसाइटियां में है गुड़गांव में की, वहां 25,000 रुपये रेंट आवा है। और रोहतक की भव्य कोठी का फर्स्ट फ्लोर का किराया, मैं रेट नहीं खराब करता, पर आप ये देख लो कि कितना आता है, आपको पता है, आप खुद लिख लो। जींद में 14 मरले की कोठी का, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर क्यों बोल रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर में तो मालिक रहेगा ना, हम जिसने बनाई है वो थोड़ा देगा, तो कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा खर्चा करने में। मकान ज़रूर बनाएं, ज़रूर रहें, लेकिन कोठी मत गाड़ें। आप अपनी कोठी नहीं गाड़ रहे, आने वाले सपने एस्पिरेशंस गाड़ रहे हैं अगली जनरेशन के, और आपको कोई हक नहीं है। जितने पिताजी सुन रहे हैं मुझे और बच्चे जो सुन रहे हैं उनको मैं मजबूती दे रहा हूँ, संकल्प लेने को बोल रहा हूँ, हम अपने पिताजियों को छोटे शहर में कोठी गाड़ने के लिए पैसा नहीं देंगे। प्लॉट में चाहिए, पिताजी गरीब हैं, छत टपक रही है, ज़रूर देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, पर पिताजी के बौरांडेपन को, अब ये कहेंगे यार व्हाट इज़ दिस मीनिंग, मतलब कई चीज़ों की इतनी जल्दी इंग्लिश नहीं हो सकती, मतलब शो ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ फादर को प्रोत्साहन नहीं देना है नेक्स्ट जनरेशन ने, कि वो अपने 4 रिश्तेदारों को दिखा दे। वो 4 रिश्तेदार जो वहाँ पे रह रहे हैं और उनका कोई इतना ग्रेट नहीं है, वो उनके बच्चे भी अच्छा कर 5-7 साल बाद उनको वहाँ बड़े शहर में बुलाकर फोटोएं खिंचवाकर आपको जला देंगे। ये जीवन का फैक्टर है। जला देंगे मतलब जेलसी कर देंगे, वो दूसरे वाला आग से जला दूंगा वाला नहीं, ठीक है, पाप को जला के राख कर दूंगा वाला नहीं, मतलब जेलसी कर देंगे। एंड ये दिख रहा है, मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ, कोई शिक फिक वाले नहीं है मेरे ऐसे शिक आ रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मत ज़्यादा डालो। आपको रहना है, अगली जनरेशन का पता नहीं, उसके पिलर ऊपर करके छोड़ दो भाई, किसी 2 रुपये से होंगे आ जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन छोटा शहर हो बड़ा शहर सेम है। ऐसा नहीं कि रोहतक में तो मकान 10 रुपये में बन जाए और गुड़गांव में मैं 150 रुपये में बनाए, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ रेशो के हिसाब से। इट इज़ नॉट वो उतना, इनफैक्ट छोटे शहरों में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ मोर, बिकॉज लेबर को लाना, ये करना, कॉस्ट ऑफ मतलब महंगा ही है, सस्ता नहीं है।
सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, महंगा हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। तो मत पैसा वेस्ट करें, कुछ रेंट नहीं है वहाँ पे, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आगे आगे नील बटे सन्नाटा होना है छोटे शहरों ने। बड़े शहर बहुत ओवर पॉपुलस हो सकते हैं, तो कहेंगे कि मज़ा तो वहाँ पे, पर हाँ बूढ़े लोग मज़े लेंगे, आप अपने मज़े में अपने अगली जनरेशन को क्यों डाल रहे हैं? लोग कितने मज़े लोगे? मज़े लेने के लिए कितने कमरे चाहिए? मेरे हिसाब से बुढ़ापे में एक इंसान के लिए एक कमरा बहुत है अपने लिए। तो पिताजी के लिए अपना कमरा, माताजी के लिए अपना कमरा, ओके। फिर भी गेस्ट भी आ जाएंगे तो एक कमरा और बना लिया, ठीक है। फिर भाई गेस्ट में बच्चे भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, तो भाई एक और बना लो, 4 बना लो। बाकी सराय तो नहीं खोल सकते, होटल तो नहीं खोल सकते कि पता नहीं कितने आ जाएंगे, वो इतने दिन तो कोई नहीं रहता आके। और जब कोई आ जाएगा तो माता पिता जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कई साल से पति पत्नी भी हैं, तो भाई कोई गेस्ट आ जाए तो अलग अलग कमरे की जगह एक में सो लियो, एक कमरा और निकल जाएगा। 3 तो भतेरे और घना वो है भव्य भव्य, तो 4 कमरे, 4 से ज़्यादा में क्या करोगे हैं? उससे ज़्यादा तो फिर वो बैंक्वेट हॉल और ब्याह शादी करानी है अपने घर में। तो बहुत है, मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत है। बहुत बड़ी किचन, वो मेड साफ करके नहीं जाएगी, आपकी महिला से होगी नहीं, आप पैसे ज़्यादा खर्च होंगे नहीं। तो घर जब बनाएं तो देख लें कि बुढ़ापे में भी रहना है, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। कमरा शायद थोड़ा छोटा कर लो, बाथरूम चकोर कर लो, चकोर। अब इन चीज़ों को बहुत डिटेल, बुढ़ापे में गिरने का डर होता है बाथरूम में, वो लंबा सा खींच लेते हैं लोग। प्रैक्टिकलिटी की बातें बता रहा हूँ। रियल एस्टेट कोर्स है मेरा, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम है, इनफैक्ट वो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप हो जाएं। 14 बहुत बेहतरीन क्लासेस, रियल एस्टेट के नंबर 2 बन जाएंगे। नंबर 1 तो मैं ही रहूँगा, पर 2 तो बना ही दूंगा आपको। तो रैंप आप व्हाट्सएप करें, प्रैक्टिकलिटी में वीडियोस बनते हैं, उस कोर्स में बहुत कुछ सिखाया हुआ है भाइयों बहनों, बहुत कुछ। और कंटिन्यूस एजुकेशन भी होती है, महीने की फिर से 2 लाइव क्लासेस भी होती हैं, आपको ग्रुप पे ऐड किया जाता है। एंड वो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, पर एकेडमिक जैसे कोर्स होता है वो बना दिया पूरा, और उस पर क्वेरीज पे क्वेरीज, नई अपॉर्चुनिटी और नए जो रूल्स आ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़, और मार्केट भी कभी एक जैसा नहीं लगता, कभी ऐसे 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 जैसे भी होता है, तो आपको अपडेट्स मिलते हैं। रियल एस्टेट को कोई नहीं सिखाता, बिना रियल एस्टेट के सीखे मोटे पैसे लेफ्ट राइट आप फंसा देते हो, ये एक फैक्ट है। कोई भी पिताजी कहीं भी पैसे लगवा देगा, बुलवा देगा, आपसे बोला टोका जाएगा नहीं। एंड जब आपको ज़बान में लॉजिक होगा तो लॉजिक का कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि रैशनैलिटी जीतती है, लॉजिक जीतता है, तर्क हमेशा जीतता है। तो तर्क संगत रियल एस्टेट को समझना चाहते हो तो रैंप व्हाट्सएप कर सकते हो। ये 2 गलतियां कैसी लगी बताना, एंड ये मत करना। और जिन जिन ने कर दी है तो प्लीज़ लिख दो, ताकि ऐसा लगे मुझे कि मेरे को सपने नहीं आते, कि मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ पता नहीं मेरा ऑडियंस ही अलग है। मतलब समझ रहे हो? देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द क्रिएटर ओनली, कि भाई तू कौन कौन से मुद्दे लाता है, ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो कोई करता ही नहीं, सब समझदार है, हमारे साथ तो हुआ नहीं ना, हमने देखा। तो जैसा है प्लीज़ ज़रूर लिखें एंड तक। थैंक यू वेरी मच।